Welcome to Sumit online lecture. Today I will discuss about vector topic subtraction of vector. In this lecture हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, इसको हम देखेंगे कि अगर दो वेक्टर दे दिया है तो उसका सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन जो है आपका, इसका कोई मीनिंग नहीं है, समझिए कि वो एडिशन ही है। जैसे हम लोग एडिशन करते थे सेम हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि मान लीजिए कि आपको अगर दे दे कि वेक्टर ए आप प्लस जो आपका है माइनस ऑफ वेक्टर बी, इसको हम क्या किए हैं, इसको हम ऐड कर रहे हैं। वेक्टर ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, इसको ऐड किए हैं, इसको ऐड करेंगे या इसको ऐसे हम लिखे या सब्ट्रैक्ट करें वेक्टर ए माइनस बी, दोनों सेम बात है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर लिखे इसको हम एडिशन भी वेक्टर बोल सकते हैं। बस हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे। तो यहाँ पर देखिए कि अगर वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी हम अगर लिख रहे हैं तो ये भी क्या होगा, एक सब्ट्रैक्शन ही हो गया। ये भी क्या हो जाएगा, एक सब्ट्रैक्शन ही हो गया। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं कि वेक्टर ए माइनस बी, तो ये भी क्या हो गया, एक सब्ट्रैक्शन ही हो गया। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसका रिजल्टेंट। यहाँ पे गिवन क्या था क्वेश्चन में कि आपका है कि एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है। जो वेक्टर ए है जो क्या है, ये बी है, और ये वेक्टर क्या है, ए है, और इसके बीच का एंगल क्या दिया हुआ, थीटा। तो वेक्टर ए हुआ पे, और जो ये वेक्टर हुआ, ये वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है। हम लोग जो वेक्टर एडिशन में पढ़े हैं कि वेक्टर एडिशन में हम लोग क्या किए थे कि अगर वेक्टर क्या है आपका, वेक्टर ए है और वेक्टर क्या था, बी था, तो हम लोग क्या करते थे ना कि पैरेललोग्राम रूल से यहाँ पे इस बी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे, और उसका जो ये जो ज्वाइन करता था इसको, ये क्या बताता था मेरा, ये रिजल्टेंट बताता था। मतलब एक का हेड और एक का टेल जब ज्वाइन करते थे तो वो क्या होता था, रिजल्टेंट, यानी आर क्या होता था, ए प्लस वेक्टर बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे तो हम इसको हम अगर निकालना हो कि अगर वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी, तो इसका अगर हमको रिजल्टेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इस जो वेक्टर बी है उस वेक्टर बी को हम लोग क्या कर दे, डायरेक्ट अपोजिट कर दे। मतलब क्या, उसको नेगेटिव वेक्टर में चेंज कर दे। मतलब अगर वेक्टर ए इधर है तो अगर हम इसको इस डायरेक्शन में अगर लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लग जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी नेगेटिव वेक्टर डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव वेक्टर होता क्या है। बस उसको क्या किया, हम लोग डायरेक्शन चेंज कर दिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना कि वेक्टर ए बी है तो इसको क्या करते हैं, अगर इसको अपोजिट कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ माइनस बी। तो यहाँ पे वेक्टर ऑफ ए और ये वेक्टर ऑफ बी हमको पता है, और ए जो एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा। यहाँ पे जब इसको एंगल हम लोग देख रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 180 माइनस थीटा। तो जैसे हम लोग कल कैलकुलेट किए थे कि अगर यहाँ पे थीटा जो एंगल हम लोग का जो बन रहा था, तो हम लोग जो पढ़े थे कि वेक्टर अगर ए पता है अगर बी पता था वेक्टर, तो हम लोग क्या किए थे, उसका जो रिजल्टेंट निकाले थे। तो मेरा रिजल्टेंट क्या आया था, उसके जब एडिशन कर रहे थे तो उस समय रिजल्टेंट जो आया था मेरा क्या आया था, वेक्टर ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेक्टर ऑफ बी स्क्वायर प्लस वेक्टर ऑफ 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे सिंपल क्या हो गया कि बस वो जो है एंगल है जो इस दोनों वेक्टर के बीच में, वो कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसका रिजल्टेंट लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये वेक्टर ए के स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के स्क्वायर प्लस वेक्टर 2a वेक्टर बी, और यहाँ पे क्या करेंगे cos 180 माइनस थीटा, यहाँ पे cos 180 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर वेक्टर ऑफ बी के स्क्वायर, और यहाँ पे 2 इंटू जब cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, इसको फॉर्मूला को याद रखेंगे, cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा आपका माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab cos थीटा। तो ये क्या हो गया मेरा, वो आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो गया। सिंपल समझिए कि वहाँ सब्ट्रैक्शन है वो भी क्या है, एक एडिशन की तरह है। बस हम लोग क्या किए, वेक्टर को अपोजिट कर दिए। यहाँ पे जो भी रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी। जैसे इसको ऐड करते थे तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो माइनस साइन के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो इस तरह से हम लोग क्या किया, उसको सब्ट्रैक्शन को देखें कि इसका सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं। अब हम इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ट्रिंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रिंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, यहाँ पे बोलता है, जिसे हम कल देखे थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में था कि अगर दो
साइड अगर पैरेललोग्राम का कोई वेक्टर दिया रहता था तो उसका जो डायगोनल होता था वो क्या होता था, उसका रिजल्टेंट बताता था। सेम इसी तरह से यहाँ ट्रिंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है कि अगर दो साइड ट्रिंगल का अगर दो साइड अगर सेम ऑर्डर में है, ऑर्डर कहने का मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो तीर का जो निशान यहाँ पर देखिए इस तरह से भी इस तरह से, यानी कि अगर देखा जाए तो क्या एंटी क्लॉकवाइज है आपका, जो है आपका ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो आपका जो इसका रिजल्टेंट होगा, जो दोनों साइड को जो मिलाएगा वो तीसरा साइड उसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। जो ये दोनों का क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में हो जाएगा। तो यानी क्या होगा, जैसे देख रहे हैं इसका होगा एंटी क्लॉक है, इधर क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज आपका क्या हो जाएगा, जो इसका जो आपका क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट जो है इसका जो वेक्टर आर हो गया वो क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये आपका यही ट्रिंगल लॉ कहता है कि अगर दो साइड अगर ट्रिंगल का अगर सेम ऑर्डर में है तो उसका जो थर्ड साइड जो अपोजिट ऑर्डर में जो होगा, जो उसका क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे एक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है जो आपका एक पोलिनोमियल है, जो आपका 1 2 3 4 5 6 साइड है इसका, यानी इसका हमको चेक करना है कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा। जो कि जो आपका जो इसका जो कॉर्नर है उस सबका नाम जो ठीक से उसका दिया हुआ है O A B C D और आपका यहाँ पे क्या हो गया E आपका दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसका रिजल्टेंट जो होगा इसका कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम फाइंड करेंगे कैसे। तो देखिए कि यहाँ पर देखिए जो आपका जो वेक्टर जो ए है वो इस ऑर्डर में है और वेक्टर बी है वे इस ऑर्डर में है। तो आपका जो वेक्टर जो आपका यहाँ पर दिख रहा है जो ओ ए बी, ये से एक ट्रिंगल बनेगा। तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो क्या दे देगा, इस दोनों का रिजल्टेंट दे देगा। कहने का मतलब एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इस दोनों का पहले हम रिजल्टेंट निकाले। तो ये क्या हो गया, वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी। अब क्या करें, अब इसको भूल जाएंगे हम। अब देखिए जो आपका हो गया ओ बी सी, अब इसका वेक्टर ये इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो ये देखिए सेम ऑर्डर में है, तो इस जो मिलाएंगे इसको जो ज्वाइन करेंगे तो ये क्या देगा, इस दोनों का रिजल्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, जब इसको देखेंगे, जब इसका अब इसको भूल जाएंगे। अब क्या हो गया ओ सी डी, ओ सी डी जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे भी एक ट्रिंगल बन रहा है। तो जो आपका ये सेम ऑर्डर में तो इसका जो अपोजिट वाला होगा इसका क्या देगा, रिजल्टेंट। तो ये जो क्या हो जाएगा आपका जो ओडी जो हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे ओडी लिख रहे हैं, ओडी क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी प्लस वेक्टर ऑफ सी। ये तो साइड इसका हो गया, इस साइड क्या है वेक्टर डी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो वेक्टर लिख दिए हम लोग कौन सा लिख लिए, वेक्टर ओडी लिख दिए। अब हमको लिखना होगा जो वेक्टर ओडी आ गया, जो ये वाला वेक्टर आ गया, तो यहाँ से क्या होगा, जो ये वाला जो होगा जो आर होगा, यही जो आर बताएगा, ये जो आर होगा इसका प्लस इसका सम होगा, क्योंकि इसका दिया हुआ है कि ये आर है, ये रिजल्टेंट। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का जो वैल्यू हम लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। यहाँ पे कैसे हुआ, तो ये जो आपका ओडी लिखे तो ओडी तो इस क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आर लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिंगल का जो साइड है वो भी जुड़ जाएगा, यानी वेक्टर क्या हो जाएगा ई। तो हम लोग क्या किए, इस तरह का पोलिनोमियल के इस तरह से हम लोग पोलिनोमियल वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बस सिंपल समझना है कि दो साइड अगर ऑर्डर में है, अगर ट्रिंगल का थर्ड साइड जो अपोजिट ऑर्डर में होगा उसका रिजल्टेंट बताएगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या किए, जो फाइंड किए हैं, क्या ओ वेक्टर ए और बी का पहला रिजल्टेंट निकालिए, ए बी हो गया। और उसके बाद क्या किए, ए बी और यहाँ जो सी के साथ हम किए रिजल्टेंट निकाले, यानी ए बी प्लस सी हो गया। और फिर क्या किए, ए बी सी का डी के साथ निकाले तो ए बी सी प्लस डी हो गया। उसके बाद हम बी के साथ निकाले तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया। और ये तो जो है आपका यही तो रिजल्टेंट बता रहा था, यार का वैल्यू क्या हो गया मेरा, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगर 6 साइड रहे 10 साइड रहे जो भी हो, उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उस पोलिनोमियल के हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो अब हम प्रॉब्लम देखेंगे, दो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2, दो क्वेश्चन और भी हम देखेंगे कि हम लोग कैसे कंपोनेंट निकालते हैं वेक्टर का। और एक है जो आपको कैसे, जो बेसिक क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक नहीं जब तक समझ पाएंगे तब तक अच्छा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग पहले बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेक्टर ए दे दिया है 4i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर बी दे दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप। आपसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बताइए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो ये तो बताए थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ आई जो भी है आपका एक्स का जो भी आई का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना 16
और यहाँ j का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 9, यानी क्या हो गया यहाँ पे √25 यानी क्या हो जाएगा 5 बाहर आ जाएगा। आपका जो पूछ देगा मैग्नीट्यूड ऑफ b बताइए तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका b जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा, फिर आपका कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 9 और उसका जो 4 का स्क्वायर 16 यानी क्या हो जाएगा 25 यानी क्या हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं हमसे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, a माइनस बी वेक्टर निकाल लेंगे। तो कैसे a माइनस बी है यानी क्या करेंगे a में से हम लोग क्या करेंगे b को घटाएंगे। मतलब इतना समझिए कि अगर ये वेक्टर अगर a दे दिया हुआ है, तो अगर वेक्टर दिया हुआ है a अगर a कैप b j कैप और c k कैप, और वेक्टर b जो है आपका दिया हुआ है a1 i कैप b1 j कैप और c1 k कैप। तो यहाँ क्या करते हैं ना कि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो i को i में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, j को j में से सब्ट्रैक्ट करते हैं और k को k में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब वेक्टर a माइनस बी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 माइनस 3, a में कितना है 4 है माइनस 3 ये हो गया आपका। जब यहाँ क्या करेंगे हम लोग j को जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या जाएगा 3 माइनस 4 j कैप। अब यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा 4 माइनस 3 अब तो 1 i कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 यानी माइनस j कैप। यहाँ से क्या हो गया i कैप माइनस j कैप। तो यहाँ से मेरा a माइनस बी आ गया। अब इसमें जब बॉक्स जो यहाँ देख रहे हैं मॉडुलस लगा दिए यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है कि अब क्या है उसका मैग्नीट्यूड, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। अब सीधे क्या करेंगे उसका, ये तो मेरा a और माइनस बी आ गया, सिंपल जैसे a का मैग्नीट्यूड निकाला तो उस तरह से a माइनस बी का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे i के कोएफिशिएंट क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 और j का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 यानी क्या हो गया √2। अब हम लोग देखेंगे कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे फाइंड करेंगे कि a प्लस बी वेक्टर क्या होगा। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि वेक्टर a दिया हुआ है, वेक्टर b दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले वेक्टर a प्लस बी निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3, फिर i के साथ ऐड करेंगे 4 प्लस 3 i कैप और 3 प्लस 4 j कैप। यहाँ से मेरा क्या आ गया 7 i कैप प्लस 7 j कैप। तो यहाँ से क्या हो गया मैग्नीट्यूड, ये तो मेरा वेक्टर a प्लस बी निकला, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या करेंगे √अंडर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर और प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर। यहाँ से मेरा क्या जाएगा √अंडर जो भी है 98 जो भी है। यहाँ से a प्लस बी आ गया और a माइनस बी आ गया, a का मैग्नीट्यूड आ गया और हम लोग क्या किए तीनों हम लोग निकाल लिए। नेक्स्ट जो मेरा प्रॉब्लम है यहाँ पे पूछ बोल रहा है आपका कि एक फोर्स इस तरह से लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये मान लीजिए कि आपका अगर एक्स एक्सिस है, अगर ये मान लीजिए कि आपका इधर क्या ये वाई एक्सिस है, एक न्यूटन जो आपका है वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ भी लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसका कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे कि अगर मान लीजिए इधर फोर्स लग रहा है तो इस ब्लॉक क्या चाहेगा इधर भी जाना चाहेगा ऊपर भी जाना चाहेगा। तो इधर एक्स के इधर कंपोनेंट कितना होगा और वाई की तरफ कितना कंपोनेंट होगा ये देखेंगे हम। तो अब सेकेंड प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो सेकेंड प्रॉब्लम है आपका इसका कंपोनेंट निकालना है, एक्स एंड वाई कंपोनेंट निकालना है। सिंपल अगर एक एग्जांपल यहाँ पे समझेंगे हम कि मान लीजिए कि अगर आपका इस तरह से एक्स वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, अगर कोई फोर्स आपका 10 न्यूटन फोर्स अगर इधर लग रहा है यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बना के, तो आपका जो इसका कंपोनेंट जो इधर टूटेगा वो क्या होगा, इधर जो वाई एक्सिस की तरफ टूटेगा वो क्या होगा। तो सिंपल हम बताए भी थे कल जो आपका जो पैरेललोग्राम पढ़ा रहे थे उस समय कि जब इसका इधर कंपोनेंट तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि अगर फोर्स इधर एफ लग रहा है, अगर एफ लग रहा है थीटा एंगल से, तो इधर क्या हो जाता है एफ कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बना रहा है उसमें कॉस थीटा हो जाता है, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा उसको क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 कॉस 30 डिग्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 साइन 30 डिग्री। तो ये बेसिक इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कंपोनेंट, इसका दो तरह का फोर्स अभी क्या हो गया खत्म, इसका दो कंपोनेंट हम लोग याद कर दिए तोड़ दिए एक्स और वाई में। तो अब हम लोग समझेंगे कि इसका कंपोनेंट हम लोग कैसे तोड़ेंगे। यहाँ पे तो हम देखिए यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स किधर लग रहा है या एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लग रहा है। तो क्या होगा 2 का कंपोनेंट इधर एक्स की तरफ टूटेगा, 2 का कंपोनेंट कितना हो जाएगा 2 cos 30 डिग्री। यहाँ पे जब लिखेंगे 2 cos 30 डिग्री हो इसका कंपोनेंट, और इसी का कंपोनेंट अगर इसके लॉन्ग तोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 cos
यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वाई एक्सिस के 2 sin 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मेरा काम क्या हो गया, जो 2 का था वो दोनों कंपोनेंट तोड़ दिए। अब हमको निकालना 1.5, जो आपका 1.5 है इसका कंपोनेंट तोड़ना है। तो अगर इसका अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर एक्स एक्सिस की तरफ तोड़ रहे हैं, इसका वाई एक्सिस की तरफ तोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1.5, और एंगल किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ है, तो वाई में क्या होगा sin 60 डिग्री। और इधर अगर हम लोग कंपोनेंट तोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1.5 cos 60 डिग्री। और ये तो मेरा क्या है, ये तो डायरेक्ट नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ है, तो ये इसके साथ एंगल कितना डिग्री बना, 90 डिग्री। इसका कंपोनेंट तोड़े भी हम लोग इधर एक्स एक्सिस में, तो क्या होगा 1 cos 90, यानी क्या हो जाएगा 0, यानी इधर भी तोड़े तो क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग देखेंगे क्या हुआ, ऊपर में हम लोग कितना फोर्स आया, 2 फोर्स आया। एक फोर्स कितना हो गया 1.5 sin 60 डिग्री, और एक कितना आ गया 2 sin 30 डिग्री। और यहाँ से मेरा एक इधर आ गया कितना 2 cos 30 डिग्री, और यहाँ से ये क्या आ गया मेरा 1.5 cos 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए कि एक वेक्टर, अगर इसको मान ले रहा है वेक्टर ए है और इसको मान ले रहा है वेक्टर बी है, तो वेक्टर अगर ए को लिखना है कि हमको एक्स और वाई कंपोनेंट में, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर ए इसको माने तो इधर क्या लिखे हम लोग 2, पहले एक्स लिखते हैं, पहले एक्स वाला टर्म लिखते हैं, जिससे लिखते थे तो हम लोग क्या करते थे वेक्टर a1 i कैप प्लस a2 j कैप, मतलब एक्स वाला पहले लिखे। तो एक्स वाला क्या है यहाँ पे 1.5, और किधर है डायरेक्शन, नेगेटिव एक्सिस की तरफ, तो डायरेक्शन कौन सा लेंगे हम लोग, नेगेटिव एक्सिस वाला। तो क्या करेंगे 1.5 cos 60, वेक्टर पढ़ रहे हैं, इसमें डायरेक्शन ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, और उसके बाद क्या है ऊपर में जो इसका कंपोनेंट क्या है 1.5 sin 60 डिग्री। तो इसका ए का कंपोनेंट टूट गया, एक इधर और एक इधर। अब बी का जो हम लोग कंपोनेंट क्या लिखेंगे, बी का जो इस कंपोनेंट है इसका इधर टूटा तो क्या हो जाएगा 2 cos 30 डिग्री आई कैप, यहाँ भी आई कैप जे कैप लगा देंगे हम लोग। और यहाँ पे डायरेक्शन क्या है आपका, इसका अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका इधर तोड़े तो इसका इधर क्या हो गया 2 sin 30 डिग्री जे कैप। ये पॉजिटिव में है, ऊपर में है तो पॉजिटिव में लिखेंगे। और यहाँ पे जो सी वाला जो वेक्टर है ये क्या है, नीचे है, तो इसका भी कंपोनेंट हम लोग क्या करेंगे, अगर लिखना चाहे तो इसका कंपोनेंट क्या है आपका, जो मान लीजिए इसको सी वेक्टर मान रहे हैं, सी वेक्टर, तो सी वेक्टर क्या है आपका ओनली वाई एक्सिस में कितना है 1 जे कैप माइनस 1 जे कैप। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एक्स वाई में हम लोग क्या किए कंपोनेंट तोड़ना सीखें। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कंपोनेंट तोड़ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।